बत्ती गल एहतिजाज की हकीकत और तारीखी हैसियत। बत्ती गल एहतिजाज की हकीकत आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 30 अप्रैल को शब 9 बजे बत्ती गल एहतिजाज का ऐलान किया गया है। क्या आप जानते हैं कि बत्ती गल एहतिजाज की हकीकत क्या है, इसकी तारीखी हैसियत क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई है, किन किन मुल्कों में बत्ती गल एहतिजाज किया जा चुका है। चलिए आज के इस मजमून में तफसील से हम जानते हैं। सबसे पहले आल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तहरीर मुलाहजा फरमाएं। बत्ती गल तहरीक के जरिए वक्फ कानून 2025 के खिलाफ अपना खामोश एहतजाज दर्ज कराएं। वक्फ कानून 2025 के खिलाफ आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हदायत के मुताबिक परामन एहतजाज का सिलसिला मुल्क भर में जारी है। एहतजाज का एक राइज तरीका थोड़ी देर के लिए रोशनी बुझा देना भी है। ये एक इलामत है कि हम जुल्म के खिलाफ हैं, हम बीदार हैं और अपने हक के हुसूल के जदोजहद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बत्ती गल एहतिजाज का बोर्ड की जानिब से ऐलान किया है गया था। अब तमाम मुसलमानों और मुल्क के इंसाफ पसंद शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि 30 अप्रैल बरोज बुध को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने मकान, दुकान, कारखानों और दीगर सारी जगहों की लाइट ऑफ कर दें, बत्ती गल कर दें। ये रोशनी बुझाना उसलिए होता है कि शऊर बीदार हो और बरसर इक़्तिदार तबक़े काज़मीर भी जिंदा हो। लिहाजा बोर्ड की हदायत के मुताबिक इस काम को पूरे एहतिमाम से इंजाम दिया जाए। जमा की नमाज के बाद मस्जिदों में उसका ऐलान भी किया जाए और हर इलाके के बाअसर उलमा, ज़िरेनिया और मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान इस सिलसिले में अपनी जानिब से वीडियो भी जारी कर दें। नौजवानों से गुजारिश है कि वो लोगों तक पहुंचकर मोहब्बत के साथ ये पैगाम पहुंचाएं। नेज़ सोशल मीडिया के जरिए भी इस बात को आम करें और इस बत्ती गुल तहरीक को कामयाब बनाएं। ये बत्ती गुल तहरीक उस बात का इलामती इजहार होगी कि वक्फ कानून 2025 हमारे लिए नाकाबिल कबूल है और इस बात का मुतालबा भी कि हुकूमत इस कानून को वापस ले। हमें उम्मीद है कि मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद बाशिंदे इस बत्ती गुल तहरीक में पूरी दिलचस्पी से हिस्सा लेंगे। बत्ती गुल एहतिजाज क्या है? बत्ती गुल एहतिजाज यानी लेट ऑफ प्रोटेस्ट, ब्लैकआउट प्रोटेस्ट, एक इलामती एहतिजाज की किस्म है जिसमें लोग मुकर्रा वक्त पर अपनी दुकानों, हस्पतालों और दीगर इमारतों को बिजली का बंद कर दिया करते हैं। घरों, दफातर वगैरह की बिजली बंद कर देते हैं। ये अमल एहतिजाज गम व गुस्से या किसी मुतालबे की हमायत के तौर पर किया जाता है ताकि हकमरानों या जिम्मेदारान को अवाम की नाराजगी और मुतालबात का एहसास हो। बत्ती गुल एहतिजाज का मकसद, बत्ती गल का मकसद किसी जुल्म, ना इंसाफी या ज़ियादती के खिलाफ खामोश लेकिन ताकतूर पैगाम देना, हुकूमत या उदारों की नाकामी या बेहसी के खिलाफ अवामी रद्द अमल दिखाना, किसी कौमी सानहे मिसलन महंगाई, बदइंतज़ामी, लॉर्ड शेडिंग या दीगर मसाइल पर तवज्जो दिलाना वगैरह। बत्ती गल एहतिजाज का तरीका, बत्ती गल एहतिजाज का तरीका ये है कि आम तौर पर सोशल मीडिया या किसी तहरीक की तरफ से वक्त और दिन मुकर्रर किया जाता है। मुकर्ररा वक्त पर लोग अपनी जगह की लाइट्स, पंखे, टीवी, कंप्यूटर वगैरह बंद कर देते हैं। बाज़ औक़ात घरों या गलियों में अंधेरा करके यकजहती का मज़ाहिरा किया जाता है। बत्ती गल एहतिजाज कब और कहाँ शुरू हुआ? बत्ती गल एहतिजाज, लेट ऑफ प्रोटेस्ट का आइडिया दुनिया भर में कई जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से सामने आया है, लेकिन उसका बाकायदा एक तहरीक की शक्ल में आगाज़ ऑस्ट्रेलिया से हुआ। बत्ती गल एहतिजाज का पस मंज़र, बत्ती गल एहतिजाज का पस मंज़र ये है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सन 2007 ईस्वी में अर्थ आवर हुआ के नाम से एक मुहिम शुरू हुई थी। उसका मकसद माहौलियाती आलूदगी, ख़ास तौर पर बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ शऊर बीदार करना था। इस दिन लोगों से कहा गया कि वो 1 घंटे के लिए अपनी तमाम गैर ज़रूरी लाइट्स बंद कर दें। ये मुहिम इतनी कामयाब हुई कि बाद में दुनिया के कई ममालिक ने उसे अपना लिया। जबकि सियासी और समाजी एहतिजाज में बत्ती गल करना, मुख्तलिफ मुल्कों में अवाम ने अपने मसाइल जैसे महंगाई, लॉर्ड शेडिंग, हुकूमती नाइंसाफ़ी के खिलाफ बतूर एहतिजाज बत्ती गल करना शुरू किया। इसी तरह भारत के मोदी सरकार ने वक्फ जायदाद को हड़पने की नापाक साजिश के तहत वक्फ कानून 2025 को लागू किया
तो उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हिंदुस्तान के मुसलमानों और तमाम अमन पसंद हिंदुस्तानियों से अपील की गई कि वक्फ कानून 2025 के खिलाफ अपने गम व गुस्से के इजहार के तौर पर 30 अप्रैल 2025 बरोज बुध 9 बजे से 9:15 बजे रात तक बत्तीगल एहतिजाज किया जाएगा। इसमें आप हजरात बढ़ चढ़ करके ताउन करें और बोर्ड की तहरीक का हिस्सा बने। बत्तीगल तहरीक पर एतराज का जवाब एक साहब इल्म ने उस सिलसिले में बहुत ही अमदा, मुख्तसर और जामे मजमून तहरीर किया है, उसे आपकी खदमत में पेश किया जा रहा है। बत्तीगल तहरीक जालिम के आईवान में नकारा मौलाना हिफ्जुर रहमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 30 अप्रैल को शब 9 बजे बत्तीगल एहतिजाज का ऐलान देखा तो अवलन मेरे दिल में भी मनफी अफकार व अंजार जन्म लेने लगा। औकाफ उमूर शरा से मरबूत है, भला इसमें बत्तीगल ये क्या है, ये तो ताली थाली के कबल से हो गया। लेकिन जब कल्ब ने शऊर की आंखों से देखा कि ये बत्तीगल तहरीक जुल्म के खिलाफ मजलूम की खामोश चीख है, ये एक सदा है जो जुल्म और जब्र के खंजर को कंद कर सकती है, तो दिल ने भी उस पर लबीक कह दिया है और उसकी पजिराई में अपनी शकिस्ता तहरीर के जरिए खामा फरसाई करने का अज़्म किया। यानी दुनिया को दिखाने का एक मुहज़्ज़ब प्रामण और मानी खीज तरीका है कि हमारी जानें जख्मी हैं। ये मिलत की बेबसी का नूहा नहीं, ये मजलूमों की आहें, सस्कियां और जख्मी दिलों की धड़कनें हैं जो एक सामित व साकित एहतिजाज की सूरत में दुनिया के ज़मीर को झंझ